हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी न्यूमेरिकल देखा था और इस लेक्चर में भी न्यूमेरिकल देखेंगे। और ये चैप्टर में आप ये मानिए कि जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है ये हमें आना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे तैसे थ्योरी तो हम पढ़ ही लेते हैं, जो उसमें डेफिनेशंस वगैरह हैं वो चीज़ें हमें आ जाती हैं। सबसे बड़ा मामला फंसता है न्यूमेरिकल के ऊपर आके। तो हम न्यूमेरिकल को करते हैं, आप अच्छे से देखिएगा और आप फिर से कोशिश करिएगा इस न्यूमेरिकल को करने की, ठीक है। और आपको कुछ पीडीएफ मिलेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे दिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम is moving with a velocity of 1 meter per second. Find the magnitude of the force required to stop it in 10 second. तो क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। बोल रहा है, अच्छा गिवन डाटा क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो बॉडी है उसका मास दे रखा है 10 किलोग्राम के बराबर, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है कि ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ए पॉइंट से वो चल रहा है और बी पॉइंट तक जा रहा है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है और ये बोल रहा है कि ए से बी तक जाने में वो 10 सेकेंड का समय ले रहा है, लेकिन बी पॉइंट पर आके वो रुक जा रहा है। रुकने का मतलब रेस्ट पे आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 मीटर पर सेकेंड से शुरू किया था चलना, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहा है कि ए से बी तक जा रहा है, तो यानी कि ए से चला और बी पे रुक गया, तो रोकने में कितना फोर्स लगाया गया है ये हमसे फोर्स ही पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा वो भी समझिएगा, टेक्निक्स वगैरह, ठीक है। देखिए अगर हम फोर्स की बात करें तो F = ma ये होता है, लेकिन मास तो गिवन है, मास गिवन है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि मास गिवन है, इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन इसमें चाहिए। क्या चाहिए? एक्सेलरेशन हमें चाहिए। अब यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन यही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कैसे प्रोवाइड करेगा? अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे गिवन की बात करें तो u गिवन है, v गिवन है और t गिवन है, ये गिवन है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो अब ये बताइए u v t ये सारी चीज़ें गिवन है, एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ये आएगा v = u + at, ये आ जाएगा, ठीक है। v की बात करें तो v 0 है, u की बात करें तो u कितना दे रखा है? 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस a के प्लेस पे a और t दे रखा है 10 सेकेंड, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब देखिए ये प्लस में है, इस साइड इसको लेके आएँ तो क्या माइनस में होगा? 10 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10a आ जाएगा, = 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए a की बात करें तो a आएगा 1/-10, क्योंकि ये -10 से a में मल्टीप्लाई हुआ है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर प्लस है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस होता है, तो माइनस का जब प्लस में डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है, तो इसका मतलब ये आ गया -1/10। अब 10 से अगर 1 में मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आता है -0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस साइन दिया है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन है, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन तो हमें मिल गया, तो अब हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो F = m, m की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू देखिए -0.1 दिया है, ठीक है। अब देखिए F = इसके आगे प्लस है, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो 10 × 0.1 ये होगा। F = आ जाएगा -1, क्योंकि 10 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, -1 न्यूटन के बराबर। ये हमारा आंसर है। आप ये समझिएगा, जैसे ये है ग्राउंड, इसके ऊपर ये बॉडी है, ठीक है, और ये कोई गाड़ी मान लीजिए ये है, और इसका मास दे रखा था 10 kg के बराबर, और ये शुरुआत में इसके पास स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, बाद में ये रेस्ट पे आ जा रहा है। इसका मतलब ये होता है
कि इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तभी ये रेस्ट में आएगा। जैसे आपका फ्रेंड और आप जाते हैं, तो मान लीजिए कि आपका फ्रेंड साइकिल से जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, पीछे से पकड़ के उसको खींच देते हैं। जब खींचते हैं तो वो कुछ देर बाद रुक जाता है, कुछ देर बाद रुक जाता है। तो आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया था, अपोजिट डायरेक्शन में। जिधर वो मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, इसी वजह से आपका फ्रेंड कुछ दूर जाके रुक गया। यहाँ पे भी वही है कि अगर इस बॉडी को रोकना है तो इसके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। तो देखिए चल तो इधर रहा है, तो इधर को हमने पॉजिटिव माना था, तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है माइनस में। इसका मतलब पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगने का मतलब कि इस बॉडी के ऊपर फोर्स भी पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यही हमसे पूछा भी था, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, और ये बोर्ड स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। अच्छा देखिए, आप सभी लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं, सभी न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे तरीके से करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही तगड़ा है। आप लोग मेहनत भी अच्छी खासी करते हैं, तो हम भी आपके लिए कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं गिवन की, तो मास दे रखा है, m की वैल्यू 10 kg दे रखा है। अब क्वेश्चन पूरा रीड कर लें। बोल रहा है कि मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, फाइंड। फर्स्ट बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन 10 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है कि द डिस्टेंस विल द बॉडी मूव थ्रू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बोल रहा है इसमें ये कि जब बॉडी रेस्ट में आती है तो आपने फोर्स कितना अप्लाई किया था, वो फोर्स बताइए। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि जो बॉडी है वो कितनी दूर जाके रुकेगी, कितनी दूर जाके रुकेगी। तो देखिए, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो सब कुछ वही दिया है, जो डाटा प्रीवियस क्वेश्चन में था वो डाटा यहाँ पे भी गिवन है। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ए ये मान लेते हैं, बी ये मान लेते हैं। शुरुआत में ये चल रहा था 1 मीटर पर सेकेंड से, और v इज बाद में ये रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन रेस्ट में आने में ये टाइम लेता है 10 सेकेंड का। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही दिया था और इस क्वेश्चन में भी यही दिया है। अब देखिए, यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा -0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं -1/10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ए से बी तक पहुँच रहा है, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे अगेन यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, मतलब क्या क्या गिवन है। तो देखिए, गिवन डाटा की अगर बात करें तो यहाँ पे डाटा देखिए क्या गिवन है कि अपने को तो एक तो u दिया है, दूसरा v दिया है, t दिया है, अच्छा a भी दे दिया है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है ये कि s की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और देखते हैं कि क्या दोनों से आंसर सेम आएगा, ये हम देखते हैं। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे तो s = ut + ½ at का स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। s = u की वैल्यू गिवन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1। टाइम देखिए दिया है 10 सेकेंड, तो t + ½ a की वैल्यू देखिए अभी आई है -1/10, तो यहाँ पर रख दें -1/10, और t का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, s = ये 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में तो माइनस आता है, 1/2 इंटू ये 1/10, तो 1/10 इंटू 10 के स्क्वायर को क्या हम 10 × 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो लिखेंगे 10 × 10,
देखिए 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10 ये आ गया, तो s इज इक्वल टू आया है 10 माइनस 5, यानी ये आ गया 5 मीटर के बराबर। ठीक है, तो a से b तक की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर के बराबर है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देख लें। तो ये तो समझ में आ गया ना कि s की वैल्यू कितनी आ गई है, यानी a से b की डिस्टेंस है 5 मीटर के बराबर। अब हम यूज़ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और फिर देखते हैं कि क्या इससे भी वही आंसर आएगा। तो देखिए यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे लिखेंगे v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, यानी कि ये लिखेंगे 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 2, a की बात करें तो -1/10 ये है और ये है आपका s। ठीक है, अब आगे समझिए आप, देखिए यहाँ से 0 का स्क्वायर, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखिए माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे दिया है 2 इंटू 1/10 ये आ जाएगा, इंटू s ये आ जाएगा। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 यह चला जाएगा। इसको इधर भेजिए या इसको उठा के इधर लाइए, तो देखिए ये दिया क्या है, आया क्या है 1 माइनस s/5, तो ये s/5 ये आया है। इसको उठा के इस साइड लाइए तो देखिए ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे s/5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो s की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 5, यानी ये आ जाएगा 5 मीटर के बराबर। ठीक है, तो आपने देखा अगर हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया होता तो भी यही आंसर आता है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किए हैं तब भी आंसर यही आ रहा है। मतलब हम दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, और इसे सबसे पहले इरेज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है कि अ कार हैविंग मास 700 kg is moving at a speed of 90 km/h on applying brakes. Its speed is reduced to 36 km/h in 10 seconds. Calculate the force applied by the brake. ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी अपन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जो डाटा गिवन है उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। बट सबसे पहले समझिए, जैसे ये आपकी धन्नो रही, ठीक है, और ये है, इसमें कार की बात किया है, यही कार है, और इस कार का वेट कितना, मास कितना दिए रखा है 700 kg के बराबर। बोल रहा है ना कि ये शुरू में जब चल रही है तो ये 90 km/h से चल रही है। ठीक है, इससे चल रही है, लेकिन ये कुछ देर बाद, कुछ देर का मतलब 10 सेकेंड बाद जो इसकी स्पीड है वो 36 km/h हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पीड v मान लें, या ऐसे समझिए कि ये हो जाती है 36 km/h, लेकिन इतना होने में जो टाइम लग रहा है वो 10 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ए पे स्पीड कुछ और थी और बी पॉइंट पे स्पीड कुछ और थी। यही हमारा क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है कि फोर्स बताइए, कितना फोर्स लगेगा, मतलब ब्रेक ने कितना, ब्रेक द्वारा लगाया गया फोर्स कितना होगा इससे इसमें कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम मान लेते हैं u, और u की वैल्यू 90 km/h दे रखा है। यहाँ पे इसको हम मान लेंगे v, और v की वैल्यू 36 km/h ये आया है। ठीक है, चलिए समझिएगा आगे। अब सबसे पहले बात देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 10 सेकेंड है, टाइम सेकेंड में दिया है, तो इसे भी हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर/h में हम नहीं रहने दे सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम सेकेंड में है, तो उसी फॉर्मेट में हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए अगर km/h गिवन है तो km/h से अगर इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए अब इसे समझिएगा और इसे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और चलिए अब इसे यहाँ पे हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लें तो u = 90 दे रखा है, क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18×5 तो 5×5 तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया है। इसकी बात करें तो ये दिया है V36 तो लिखेंगे 5/18 तो 18 दूनी 36 तो 5 दूनी ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए हमसे फोर्स पूछा था, ब्रेक द्वारा लगाया गया फोर्स पूछा था। तो अगर बात करें फोर्स की तो ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो गिवन है, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं ऐसे भी कि V = U + AT होता है। इसको आप इधर भेजेंगे तो V - U होगा, अच्छे से समझिएगा, = AT बनेगा। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या T से डिवाइड कर दें तो V - U/T = A, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें तो A = V - U/T कर दें। V की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है 10। ठीक है, ये 10 आया है तो लिखेंगे 10 माइनस U की वैल्यू 25 है तो 25, टाइम लगा है 10 सेकेंड का तो नीचे लिख देंगे 10। तो देखिए 10 में से 25 घटाएंगे तो -15 बचेगा और नीचे 10, ये मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर फोर्स की बात करें, एक्सेलरेशन मिल गया, फोर्स की बात करें तो F = ma, m की वैल्यू 700 दे रखी है तो 700 इंटू A की वैल्यू है -15/10। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे समझिएगा इसको 700, अच्छा यहाँ पे इसके आगे क्या प्लस होगा तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 700 इंटू 15/10 ये आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया है 15 × 7 = 105 तो 105 और ये भी 0 है तो 0, आगे माइनस है तो माइनस, इतना न्यूटन। ठीक है, तो ब्रेक द्वारा जो अप्लाई किया गया फोर्स है वो है -1050 न्यूटन के बराबर। अच्छा, माइनस में आने का क्या मतलब है कि ब्रेक गाड़ी के ऊपर या कार के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो उसके मूविंग के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो भी ब्रेक के द्वारा। बात समझ में आ गई? अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना समझ में आई तो कृपया फिर से देखें। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और आपको कुछ होमवर्क मिलेंगे, उस होमवर्क को भी आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइट टुगेदर। बोल रहा है कि ये देखिए दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, दो बॉडी दी गई है। ठीक है, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। बोल रहा है कि इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो 5 न्यूटन के बराबर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर भी जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो भी 5 न्यूटन के बराबर ही अप्लाई किया जा रहा है। बोल रहा है कि जब इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो जो एक्सेलरेशन आता है वो 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आता है। ठीक है, और जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आता है
वो 24 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आता है, ये होता है। ठीक है, अब आगे की बात कर रहे हैं हम, ये चीज़ आ गया। इसके बाद बोल रहा है कि जब दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को इस तरीके से कंबाइन कर दे रहे हैं। अपन ऐसे मान लेते हैं, ये रहा m1 और ये रहा m2, और दोनों को एक सिस्टम की तरह अब मान रहे हैं, यानी कि दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। और ऐड करने के बाद इनका मास मान लीजिए कैपिटल M के बराबर है, और कैपिटल M की वैल्यू होगी m1 प्लस m2 के बराबर। तो हमसे ये पूछ रहा है कि अब बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से अपन मास निकाल सकते हैं, यहाँ से मास निकाल सकते हैं, यहाँ से m1 और यहाँ से m2 निकल के आएगा। देखिए कैसे, F1 इज इक्वल्स टू, इसको F1 मान लीजिए और इसको F2 मान लीजिए। F1 इज इक्वल्स टू m1 a1 होगा। हमसे पूछा है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है m1 को, तो m1 बराबर क्या F1 अपॉन a1 होगा। अगर हम ये चाहते हैं तो क्या ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। F1 की वैल्यू है 5, A1 की वैल्यू 8 दे रखी है, तो इतने किलोग्राम मास होगा m1 का। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ की बात करें तो F2 इज इक्वल्स टू m2a2 ये लिखेंगे। यहाँ से अगर m2 की बात करें तो क्या F2 अपॉन a2 होगा, बिल्कुल होगा। F2 की वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन और A2 की वैल्यू दे रखी है 24 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ जाएगा किलोग्राम में, तो ये हो गया। ठीक है, सॉरी ये मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, तो ये मास आ गया है 5/24 kg के बराबर। अब देखिए मास तो हम कैलकुलेट कर चुके, अब हमें कंबाइंड मास कैलकुलेट करना होगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन निकालना है। लेकिन हाँ एक चीज़ बोला गया है कि इसके ऊपर भी जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी 5 न्यूटन के बराबर ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा आगे। देखिए हम अगर कंबाइंड मास की बात करें तो m1 की वैल्यू देखिए 5/8 दे रखा है, m2 की वैल्यू भी 5/24 है, तो 5/24। एलसीएम की बात करें तो 24 आएगा, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15 ये आ गया, प्लस में 24 1 जा 24, 1 का 5 में तो 5, ये आ गया है 20/24 kg के बराबर। ठीक है, मतलब मास ये आ गया है। अब समझिएगा, बोल रहा है कि इसका जो ओवरऑल मास है वो 20/24 किलोग्राम के बराबर है। हमें पता है कि इसके ऊपर अप्लाई फोर्स हो रहा है 5 न्यूटन। अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा है तो हम यहाँ बोल सकते हैं F इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू A। ठीक है, F की वैल्यू देखिए हमें A कैलकुलेट करना है तो A इज इक्वल्स टू क्या, M से डिवाइड कर दें, F/m आ जाएगा। F की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, F की वैल्यू 5 न्यूटन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 अपॉन M की वैल्यू 20/24 है, तो 20/24 ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है और इसे आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये 20/24 गिवन था, ये 5 है, तो हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 5/1। नीचे है 20/24, तो 20/24। अब ये समझिएगा बीच का बीच में मल्टीप्लाई होता है और नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए इधर इसको लेके आते हैं, तो A इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 5 × 24 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये 1 × 20, तो ये लिखेंगे 1 × 20, 5 4 जा 20 और 4 6 जा 24, ये आ गया। यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आया है। ठीक है, मतलब ये जो कंबाइंड बॉडी है इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ठीक है, फिर से वही नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देखें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और देखिए आप इसको 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, सारे न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, और आपके पास अगर रेफरेंस है तो रेफरेंस में से भी करिए, और एनसीईआरटी आपके पास है तो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन कर लीजिए। कुल मिला के ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि अ कार ऑफ मास 1000 kg
moving with a velocity of 40 km per hour collide with a tree and comes to stop in 5 seconds, what will be the force exerted by the car on the tree? ठीक, ये क्वेश्चन वही है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ है, बस यही है कि इस बार पेड़ से लड़ा दिया है। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे ये ग्राउंड पे ये आपकी कार है, इस तरीके से ये है, और इसका मास दे रखा है 1000 kg के बराबर, ये दे रखा है। आगे समझिए, बोल रहा है कि ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और इसके बाद बोल रहा है कि ये जो टकरा रहा है एक पेड़ से, और पेड़ से टकराने के बाद ये 5 सेकेंड में रेस्ट में आ जा रहा है। ठीक है, पेड़ से टकराने के बाद 5 सेकेंड में ये रेस्ट में आ रहा है। तो सपोज़ कर लीजिए कि ये आपका पेड़ रहा, ठीक है, अरे पेड़ मान लो, और पेड़ से जब टकराया तो ये जब रेस्ट में आया है, अरे किनारे से टकराया है, सामने से नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, जब यहाँ से हम बोलेंगे कि यहाँ तक आने में ये 5 सेकेंड का समय लिया है और ये रेस्ट में आ जा रहा है, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, ये है। हमसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द ट्री, तो ये हमसे फोर्स पूछ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है, उसकी शुरू में स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 5 सेकेंड बाद जो इसकी स्पीड है, मतलब वो रेस्ट में आ जा रहा है, तो हमसे पूछ रहा है फोर्स। तो देखिए, फोर्स की बात करें तो फिर से लिखेंगे m इंटू ए, मास तो गिवन है, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहीं से कैलकुलेट होगा, ये सेकेंड में दिया है तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 40/5/18, ये लिख देंगे। ठीक है, तो 2 9 18 और 2 20, तो 20 25 कितना आएगा, 100, तो 100 बटे में 9 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई है वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अपने को कैलकुलेट करना है, तो a इज इक्वल्स टू क्या, v माइनस यू अपॉन टी। आपको याद है? अगर याद नहीं है तो पीछे देख लीजिए, याद हो जाएगा। v की वैल्यू 0 है। अगर u की बात करें तो u कितना दे रखा है, 100/9, तो ये लिखेंगे 100/9 अपॉन टाइम की बात करें तो टाइम 5 सेकेंड दे रखा है, तो ये 5 है। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो वही नंबर बचेगा, तो -100/9 ये आ गया, अपॉन ये 5 है। अब ये देखिएगा, ये 100/9 एक साथ है, लेकिन ये 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/1। तो बीच का बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a की जो वैल्यू आएगी वो -100 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू 5 ये आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स आएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो -20/9 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो यहाँ से लिखेंगे F इज इक्वल्स टू ma, तो F इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 1000 दे रखा है, और a की वैल्यू आपका आया है -20/9, यह आया है। तो F इज इक्वल्स टू माइनस, और इसके आगे प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और ये आ जाएगा 1000 इंटू 20/9। ठीक है, और ये न्यूटन में आएगा, और इसे आप घर पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे ये हुआ है कि जब पेड़ से ये कार टकराई है तो इसके ऊपर रिटार्डेशन लगा है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, और अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, और वो फोर्स कितना है, इतने न्यूटन के बराबर है। ठीक है, देखिए, जब कार इस पेड़ से टकराई थी तो रिटार्डेशन हुआ था, और रिटार्डेशन कितना आया था, 20/9 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे, और आपने देखा कि न्यूमेरिकल काफ़ी ठीक ठाक थे, और अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो आपको कल PDF मिलेगा, न्यूमेरिकल की लिस्ट मिलेगी, उसमें आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर इन लेक्चर्स को आप देखें तब सॉल्व आपसे होगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस पेपर को सॉल्व करने के लिए, उस PDF को सॉल्व करने के लिए आपको ये लेक्चर अच्छे से देखना होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा।
आपके अपने भी अगर क्वेश्चन होते हैं वो भी आप हमारे पास भेजिए, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो सभा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।